सादत हसन मंटो की बारिश। तो चलिए आज सफर करते हैं सादत हसन मंटो की एक बहुत ही कमाल की कहानी बारिश की गलियों में। अब देखिए ये कहानी सिर्फ बारिश के बारे में नहीं है। नहीं, ये तो कहानी है एक जवान दिल के अंदर उठे तूफान की, उसके ख्यालों की ऊंची उड़ान की, और फिर उस उड़ान का एक कड़वी सच्चाई से टकराकर जमीन पर आ गिरने की। कहानी की शुरुआत बस इसी एक लाइन से होती है। मूसलाधार बारिश हो रही थी। और मंटो की यही तो खूबी है, ये सिर्फ मौसम का हाल नहीं है। असल में ये हमारे हीरो तनवीर के मन के अंदर के घुमड़ते उदास माहौल का एक आईना है। बाहर की बारिश उसके अंदर के अकेलेपन को दर्शा रही है। तो आइए इसी बारिश में भीगते हुए तनवीर की उस स्याह, उस ग्रे दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी दुनिया जो प्यार की प्यास में आप कह सकते हैं कि एक रेगिस्तान बन चुकी थी। तनवीर की हालत कुछ ऐसी ही थी। वो बस उदास नहीं था, नहीं, उसकी जिंदगी एक बंजर जमीन थी। और इस सूखेपन की वजह 2 साल पुरानी एक तरफा मोहब्बत। सुरैया नाम की एक लड़की जिसके लिए तनवीर का शायद कोई वजूद ही नहीं था। उसने तनवीर की दुनिया को एक ऐसे वीराने में बदल दिया था जहां उम्मीद की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। और फिर उसी कभी ना खत्म होने वाली बारिश के बीच एक दिन अचानक कुछ ऐसा होता है जो तनवीर की इस बेरंग दुनिया में मानो बिजली की तरह कौंध जाता है। एक ऐसा नजारा जो सब कुछ पलट कर रख देने वाला था। उसकी नजर अचानक अपने पड़ोस के लॉन पर पड़ती है और वो देखता क्या है, 2 जवान लड़कियां बारिश की बूंदों के साथ ऐसे खेल रही हैं मानो दुनिया में कोई गम है ही नहीं। 20 साल का तनवीर, जो अब तक लड़कियों को वासना की नजर से देखना गुनाह समझता था, आज वो अपनी पलकें चुपकाना ही भूल गया था। उन भीगे हुए बदन को देखकर तनवीर के अंदर कुछ जाग उठता है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं था, ये एक फिजिकल रिएक्शन था। मंटो लिखते हैं, उसे महसूस हुआ कि उसके खून में चिंगारियां दौड़ रही हैं। मतलब एक ऐसी आग जो शायद उसके अकेलेपन को जलाने वाली थी, या फिर खुद उसे ही। तनवीर की नजरें उन दोनों में से एक लड़की पर जाकर टिक जाती हैं, जो ज्यादा चंचल थी, ज्यादा खूबसूरत थी। जाने अनजाने में वो उसे चुन लेता है। वो उससे अपने ख्यालों का, अपनी कहानी का सेंटर पॉइंट बना लेता है। एक ऐसी मूर्ति जिसे वो अपनी कल्पना की छेनी से तराशने वाला था, ये जाने बिना कि असलियत का पत्थर कितना खुरदुरा हो सकता है। और बस यहीं से तनवीर की कल्पना की उड़ान शुरू होती है। अब वो अपनी उदास जिंदगी का नायक नहीं रहा, नहीं, अब वो अपनी ही बनाई हुई फिल्म का हीरो है। कभी वो दिलीप कुमार है तो कभी अशोक कुमार। और वो लड़की, अरे वो तो उसकी परफेक्ट हीरोइन है, किसी भी एक्ट्रेस से कहीं ज्यादा हसीन। अपनी इस बनाई हुई दुनिया में उसे पक्का यकीन हो जाता है कि उसे इश्क हो गया है। कई दिनों तक वो इसी सपने में जीता है, उसी लड़की के ख्यालों में खोया रहता है। और फिर एक दिन अचानक उसकी कल्पना हकीकत का दरवाज़ा इतनी जोर से खटखटाती है कि वो दरवाज़ा लगभग टूट ही जाता है। तनवीर अपने पिता की कार में कहीं जा रहा होता है और अचानक, बिल्कुल किसी फिल्मी सीन की तरह, उसके सपनों की शहजादी परवीन कोठी से बाहर निकलकर उसकी कार को रोक लेती है। जरा उस पल के बारे में सोचिए। एक आशिक के लिए अपनी कल्पना के सच हो जाने से ज्यादा घबराहट का पल भला और क्या हो सकता है। और यहीं पर दोनों की दुनियाओं का जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ है तनवीर, जिसके दिमाग में पूरी एक रोमांटिक फिल्म चल रही है, वही तो मेरी मंजिल है। और दूसरी तरफ है परवीन, जो एकदम प्रैक्टिकल है। वो पूछ रही है, आम चूसते क्यों है, काट के क्यों नहीं खाते। मतलब एक जी रहा है ख्यालों की दुनिया में और दूसरी बिल्कुल जमीन पर असलियत में। कितना बड़ा फासला है ना। उस छोटी सी कार यात्रा में तनवीर अपनी कल्पनाओं की शिखर पर पहुंचता है। ये वो लम्हा है जहां ख्वाब और हकीकत के बीच की वो जो धुंधली सी लकीर है ना, वो लगभग मिट सी जाती है। अपनी भावनाओं के उस तेज बहाव में तनवीर अचानक कार रोकता है और परवीन को चूम लेता है। मंटो इस पल को तनवीर के नजरिए से लिखते हैं, उसे ऐसा लगा जैसे वो कोई बहुत मीठा रस भरा आम चूस रहा हो। ये उसकी कल्पना का, उसके सपने का सबसे मीठा स्वाद था। पर जैसा कि अक्सर होता है, कल्पना का ये खूबसूरत बुलबुला ज्यादा देर टिकता नहीं। अपने शिखर पर पहुंचते ही कहानी एक बहुत तेज और खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। उस एक पल के बाद सारा नशा उतर जाता है। अचानक शर्मिंदगी की एक लहर तनवीर पर हावी हो जाती है। उसे लगने लगता है कि उसने कुछ बहुत ही गलत, बहुत भद्दा कर दिया है। उसकी कल्पना का हीरो एक ही पल में विलन बन जाता है और वो एकदम संजीदा हो जाता है। और अब
कहानी उस हिस्से में दाखिल होती है जहां तनवीर की कल्पना का वो शीश महल सिर्फ टूटने नहीं वाला था, बल्कि कांच की तरह बिखर कर उसके ही पैरों में चुभने वाला था। परवीन उसे एक पता बताती है जहां उसे छोड़ना था। तनवीर कार उस पते की तरफ बढ़ा देता है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि ये सफर उसकी प्रेम कहानी की मंजिल पर नहीं, बल्कि उसके सारे ख्वाबों की कब्र पर खत्म होने वाला है। वो जगह एक कोठा थी, रंडियों का चकला। ये वो हकीकत थी जिसने तनवीर की ख्याली दुनिया को एक ही झटके में तहस नहस कर दिया। उसकी जलपरी, उसकी हीरोइन, उसकी कल्पना की देवी एक तवाइफ थी। और फिर कार से उतरते हुए परवीन एक बिल्कुल प्रोफेशनल, एक रिहर्स सी मुस्कान के साथ कहती है, शाम को मैं यहां होती हूं, कभी जरूर तशरीफ लाइए। सोचिए जरा, ये शब्द तनवीर के दिल में कैसे किसी तीर की तरह चुभे होंगे। उसकी जो पूरी एक महान प्रेम कहानी थी, वो एक झटके में एक ग्राहक को दिए जाने वाले सस्ते से न्योते में बदल गई। बस इस कड़वी हकीकत का सामना करने के बाद तनवीर वापस अपनी उसी स्याह दुनिया में लौटता है। लेकिन अब ये दुनिया सिर्फ स्याह नहीं थी, ये पहले से कहीं ज्यादा अंधेरी, ज्यादा घिनौनी और ज्यादा भयानक हो चुकी थी। उसका दिल इस कदर टूट चुका था, उसका मोहभंग इस हद तक हो चुका था कि उसे अपनी बेजान कार भी एक वेश्या लगने लगी, जिसे वो रोज इस्तेमाल करता है और फिर छोड़ देता है। उसकी नफरत और घिन ने उसके आसपास की हर चीज को, यहां तक कि खुद उसको भी मैला कर दिया था। और कहानी का अंत मंटो की इस बेहद खूबसूरत लेकिन दिल दहला देने वाली लाइन से होता है। बाहर बरसती बारिश और तनवीर की आंखों से बहते आंसू एक हो जाते हैं। जिस बारिश ने उसकी कल्पना को पंख दिए थे, वही बारिश आज उसके टूटे हुए ख्वाबों पर मातम मना रही थी, आंसू बनकर। तो यहां एक सवाल खड़ा होता है ना, कि जब हम किसी अनजान इंसान को अपनी कल्पना के कैनवस पर एक परफेक्ट मूर्ति की तरह गढ़ लेते हैं, तो हकीकत का हथौड़ा चलने पर असल में टूटता कौन है? वो इंसान जिसे हमने कभी ठीक से जाना ही नहीं, या फिर हमारी अपनी बनाई हुई वो नाजुक और खोखली कल्पना? इस पर जरूर सोचिएगा। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और ऐसी ही कहानियों के लिए ज़ेनोरा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे।